वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम एस टी यादव की बुक सॉल्व कर रहे थे। तो जो नवीन अंक गणित थे एस टी यादव की, उसे हम सॉल्व कर रहे थे। पिछली वाली वीडियो में जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा क्षेत्रफल। तो एरिया वाला हम चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे और पिछली वाली वीडियो में 134 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 134 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा 135वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो एक वर्ग है, इस वर्ग के अंदर और बाहर दो वृत्त हैं और उन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो एक वृत्त इसके अंदर है, तो ये हमारा इसके अंदर वाला वृत्त हो गया, ठीक है। और जो दूसरा वृत्त है वो इसके बाहर है, ठीक है। ये इसके बाहर वाला वृत्त हो गया हमारा। अब अगर इस पूरे की डिस्टेंस जो इसकी साइड है वो हमने मान ली ए है, साइड इसकी ए हो गई, तो जो अंदर वाला वृत्त है इसका जो व्यास होगा वो भी हमारा ए हो जाएगा। तो जो रेडियस होगी अंदर वाले की वो हो जाएगी a/2। तो जो आंतरिक वृत्त है उसकी जो त्रिज्या होगी वो हमारी हो जाएगी a/2। अब ये हमारा बाहर वाला वृत्त है, तो जो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी तो वो हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ये बाहर के वृत्त की त्रिज्या होगी। और जो इसकी त्रिज्या होगी वो इसका विकर्ण हो जाएगा, तो विकर्ण हो जाएगा इसका √2a। तो जो इसका व्यास होगा, जो बाह्य वृत्त का व्यास होगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा √2a। तो जो त्रिज्या होगी बाह्य वृत्त वो हमारी आ जाएगी √2a/2। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या आ गई हमारे पास, बाह्य वृत्त की त्रिज्या आ गई। तो अब हम इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल सकते हैं। तो जो आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल होगा और जो हमारा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल होता है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई जो आंतरिक वृत्त के लिए जो रेडियस है वो है हमारी a/2, तो a/2 का स्क्वायर। और जो बाह्य वृत्त के लिए होगा वो हो जाएगा पाई, और जो इसकी रेडियस है वो है √2a/2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया पाई a²/4 अनुपात पाई 2a/4। ये हमारा कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया हमारा 2 बार में, और ये a² से ये स्क्वायर कट गया, पाई से ये पाई कट गया, तो ये बचा 1/2 अनुपात 1। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। तो जो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो निकल आएगा हमारा 1/2 का अनुपात। अब इसमें कह रहा है कि एक धातु के तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर 484 सेंटीमीटर क्षेत्र घेरती है, ठीक है। एक धातु का तार था और उसे एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया, तो इस तरीके से धातु के तार को मोड़ दिया। इसकी भुजा मान ली ए, तो जो इसका क्षेत्रफल है वो 484 है। तो जो इस वर्ग का क्षेत्रफल है वो है 484। वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर आ गया 484। तो जो भुजा है वो हमारी आ गई 22 सेंटीमीटर, भुजा आ गई। अब वो कह रहा है यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ेंगे, तो इसे कह रहा है वो वृत्त के रूप में मोड़ दिया। तो जब वृत्त के रूप में मोड़ेगा तो जो इन दोनों का परिमाप होगा वो बराबर होगा। तो जो वृत्त का परिमाप होगा वो बराबर में हो जाएगा हमारा वर्ग के परिमाप के, क्योंकि इसी तार को अगर वो वर्ग से वृत्त में मोड़ेगा तो जो जितना परिमाप इसका था उतना ही परिमाप इसका होगा। तो जो वृत्त का परिमाप होता है वो होता है हमारा 2πr। तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है हमारा 4a, 4 गुणे भुजा। तो ये 2 गुणे 22/7 गुणे रेडियस निकल आएगी इससे, ये हमारा 4 गुणे 22 हो जाएगा। तो ये 22 से 22 कट गया, ये कट गया हमारा 2 बार, तो r बराबर में आ गया 14। तो जो रेडियस है वो हमारी 14 आ गई। जब रेडियस 14 आ गई तो जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा हमारा πr²। तो ये 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 से कट गया हमारा 2 बार, तो ये 44 गुणे 14
मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कह रहा है कि यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए और उस वर्ग के क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तदनुसार यदि तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए तो उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब वो कह रहा है एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया, यानी कि एक तार था उसे वर्ग के रूप में मोड़ दिया। इसकी भुजा मान ली ए, तो जो क्षेत्रफल है वो उसका वो है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है वर्ग का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 81, तो ए बराबर में हमारा आ जाएगा 9। तो जो इसकी भुजा है वो आ गई 9 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इसी तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया गया, तो अब उन्होंने इसे एक अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया, तो ये हो गया इसका अर्धवृत्त। ठीक है, तो अब जो अर्धवृत्त का परिमाप होगा वो हमारा बराबर होगा वर्ग के परिमाप के, क्योंकि उसी तार को मोड़ा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस इसकी होगी तो यहाँ से यहाँ तक की उतनी डिस्टेंस इसकी होगी। तो जो वर्ग का परिमाप होगा वो बराबर में होगा हमारा अर्धवृत्त के परिमाप के। ठीक, तो जो इसकी रेडियस है वो हमने आर मान ली। तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा, और जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है तो ये है यहाँ से यहाँ तक जो वृत्त होता है उसका परिमाप होता है 2 पाई आर, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा होता है पाई आर, और ये हमारी डिस्टेंस है 2 आर, तो ये हो जाती है 2 आर। तो जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो होता है पाई आर प्लस का 2 आर। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 9 बराबर, इसमें से आर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा पाई प्लस 2, तो ये हो गया हमारा 36 बराबर में आर, तो ये 22/7 प्लस का 2, तो ये हो गया 36 बराबर आर। और इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये 14 और प्लस 22, तो 14 और 22 ये हमारा हो जाएगा 36/7, जोड़ने पे आ जाएगा हमारा 36/7। 36 से ये 36 कट जाएगा, तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो जो इसकी रेडियस थी वो आ गई 7 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा वो होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, जो अर्धवृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो ये 22/7 गुणे आर एस की 7, तो ये 7 गुणे 7 और बटे में आ जाएगा 2, तो 7 से ये 7 कट गया, ये कट गया हमारा 11 बार, तो ये हमारा आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो किताब में जो आंसर दिया है वो 156 सेंटीमीटर दिया है। असल में उन्होंने क्या किया, इसे अर्धवृत्त की मतलब वृत्त का जो फॉर्मूला है वो लगा दिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर लगा दिया, जबकि इसमें पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है एक वर्ग के अंतवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये जो हमने 135वां क्वेश्चन किया था ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है, सेम इसी की तरह है कि एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये हमारा बिल्कुल सेम उसी की तरह है। तो जो इसका अनुपात आया था वो आ गया था हमारा 1:2, तो इसका अनुपात भी 1:2 आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया, और इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है, तो ये हो गया इसका एक वर्ग। और अब वो कह रहा है जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो जो इसकी रेडियस है वो हमें दी है 8 सेंटीमीटर, तो ये इसका पूरा डायामीटर हो गया, यानी कि ये उसका पूरा व्यास होगा। जो त्रिज्या दी है वो 8, तो यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 8, और ये हमारी टोटल हो जाएगी 16। जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो आ जाएगी हमारी 16। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर, और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो जो इसकी भुजा है वो मान ली हमने a और a सेंटीमीटर है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते। तो ये a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 16 का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये 2a² बराबर में आ गया 256। 2 से कट जाएगा तो a² बराबर हमारा आ जाएगा 128। तो जो a² है वो आ जाएगा 128। वो पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। भुजा हमने ए मानी थी तो ए का स्क्वायर, जो कि आ गई हमारी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 128 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है दो वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है। छोटे वृत्त व बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? तो ये हमारा एक वर्ग हो गया, इसकी भुजा मान ली हमने ए है, और ये है इसका विकर्ण। तो जो विकर्ण होता है वर्ग का वो हमेशा बराबर होता है भुजा गुणा √2, या फिर इसे हम पाइथागोरस से भी निकाल सकते तो भी यही आएगा। तो जो इसका विकर्ण होगा वो हो जाएगा हमारा a√2। अब वो कह रहा है वो दो वृत्त व्यास एक वर्ग की भुजा और एक वर्ग का विकर्ण है, यानी कि दो वृत्त बनाए गए हैं जिसमें एक का व्यास है वो भुजा है, और जो दूसरा वाला है उसका जो व्यास है वो उसका विकर्ण है, यानी कि a√2 है। तो जो पहला वाला वर्ग है जो इसका व्यास है वो है भुजा के बराबर, दूसरे वाले का बराबर है विकर्ण के। तो एक का व्यास हो गया a, दूसरे का हो जाएगा a√2। तो ये इनके व्यास हैं। तो इनकी जो त्रिज्याएं होंगी तो इसकी हो जाएगी a/2 और इसकी हमारी हो जाएगी a√2/2। अब वो पूछ रहा है छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये हो गया हमारा छोटा वृत्त और ये हो गया हमारा बड़ा वृत्त। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। ये क्षेत्रफल हो जाएगा छोटे वृत्त का और ये क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा बड़े वृत्त का। क्षेत्रफल होता है πr²। तो ये पाई जिसकी रेडियस है वो है a/2², दूसरा वाला है इसकी पाई a√2/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ये पाई से पाई कट गया, ये हमारा हो जाएगा a²/4 अनुपात ये हो जाएगा a गुणा 2 a² गुणा 2/4। तो ये 4 से 4 कट गया, a² से a² कट गया, तो ये आ गया हमारा 1:2। तो जो छोटे और बड़े वृत्त का अनुपात होगा वो आ जाएगा 1:2 का अनुपात। अब इसमें कह रहा है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये हमारा सेम 135 में था उसकी तरह था, और एक हमारा 138 या 39 में था, 138 में था, यही क्वेश्चन था। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसका भी हमारा 1:2 का अनुपात होगा। इसमें कह रहा है एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। उस वर्ग को परिगत करते हुए एक वृत्त खींचा गया, तदनुसार उस वृत्त तथा उस वर्ग के बीच के क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा? तो एक वर्ग था और इसकी विकर्ण की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर थी। अब दूसरी वो कह रहा है कि उस वर्ग के परिगत करते हुए एक वृत्त खींचा गया, यानी कि उसके चारों तरफ एक वृत्त खींचा गया। तो उस वृत्त और उस वर्ग के बीच का जो क्षेत्र है उसके जो क्षेत्रफल है वो निकाला, यानी कि ये जो हमारा खाली स्थान है ये वाली जगह है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो जो इसका बीच का क्षेत्रफल होगा, जो शेष क्षेत्रफल होगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस का वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वर्ग के क्षेत्रफल के लिए हमें भुजा चाहिए। तो जो इसका विकर्ण है वो है 8 सेंटीमीटर, भुजा मान ली हमने a है। तो ये हमारा a² प्लस का a² बराबर में हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 2a² बराबर में हमारा हो जाएगा 64। तो a² हो जाएगा हमारा 32। a² होता है क्षेत्रफल, तो ये हमारा हो जाएगा 32। अब जो वृत्त है, वृत्त के लिए यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। तो जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता है πr²। तो ये पाई r², 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हमारा है 32। तो ये हो गया पाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 माइनस का 32। अब इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 22/7 गुणा 16 माइनस का 32।
इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बचेगा हमारा, हो जाएगा 352/7 माइनस का 32, इसके नीचे एक मान लेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 128/7 बचेगा। भाग दे देंगे तो ये 18 सही 2/3, तो जो शेष क्षेत्रफल होगा वो 18 सही 2/7, ये 3 नहीं 7 है, तो ये 18 सही 2/7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दिया है एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। उस वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, तदनुसार उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो एक वर्ग था और इसके जो विकर्ण है उसकी लंबाई थी 12√2। तो सबसे पहले हम भुजा निकाल लेंगे। इसकी भुजा निकालने के लिए एक तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते, दूसरा जो भुजा होती है वर्ग की वो होती है विकर्ण, तो भुजा √2 बराबर में होता है विकर्ण, यानी कि जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा गुणा √2, तो ये √2 गुणा भुजा, और जो विकर्ण है इसका वो है 12√2, तो ये √2 से √2 कट जाएगा, तो जो भुजा आएगी इसकी वो आ जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। तो जो वर्ग की भुजा है वो है 12 सेंटीमीटर। अब उसके बाद कह रहा है उस वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो एक पहले तो वर्ग था, उस वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया, तो इस वृत्त के अंतर एक वृत्त बना लिया और उस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, यानी कि इसके अंदर अब उन्होंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है, तो ये हो गया वो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहां से जो यहां तक की टोटल डिस्टेंस है, यानी कि जो वृत्त की रेडियस है, जो वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है हमारा भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या भी 12 सेंटीमीटर, जो वृत्त का व्यास होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो त्रिज्या 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो जो वृत्त के अंदर, अगर वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वो हमारी होती है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या गुणे √3, तो ये हो जाएगी हमारी 6√3, तो 6√3 उस भुजा की लंबाई होगी, उस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। अब इसमें कह रहा है 2m² क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है। तो एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दिया है हमें 2m², तो क्षेत्रफल है वो है 2m², तो जो भुजा का स्क्वायर है वो हमें दिया है 2m², तो जो भुजा होगी ये आ जाएगी हमारी m√2, तो m√2 आ गई इसकी भुजा, तो ये तो आ गई हमारी वर्ग की भुजा, ये हमारा हो गया m√2। अब वो कह रहा है इसके अंदर एक अंतःवृत्त बनाया गया, तो ये आ गया अंतःवृत्त, तो इस अंतःवृत्त का जो व्यास होगा, जो अंतःवृत्त का व्यास होगा वो हो जाएगा m√2, और जो त्रिज्या होगी वृत्त की वो हो जाएगी m√2/2, और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा πr², तो ये पाई जो इसकी त्रिज्या है वो है m√2/2 का स्क्वायर, तो ये पाई गुणे m गुणे 2/4, तो ये कट गया हमारा 2 बार, ये m² हो जाएगा, तो पाई m²/2, तो पाई m²/2 इस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात हमें निकालना है। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त का निकालना है इसमें, तो ये हमारा हो गया पहले तो वर्ग, इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर भुजाओं की, और ये हमारा हो गया अंतःवृत्त, और ये हमारा हो गया परिवृत्त। ठीक है, तो जो परिवृत्त के लिए जो परिवृत्त का व्यास होगा वो हो जाएगा इसका विकर्ण, तो ये विकर्ण हो जाएगा 14√2। ठीक है,
तो ये हमारा अंतःवृत्त और ये हो गया परिवृत्त। तो जो अंतःवृत्त है इसके लिए ये हम जो इस अंतःवृत्त का जो व्यास होगा वो हो जाएगा 14, और जो इसकी त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 7, और जो परिवृत्त है उसका पूरा व्यास हो गया 14√2, तो जो इसकी त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 7√2, 7√2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब अनुपात निकालना है, 7 से 7 कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1:√2। तो 1:√2 इनकी त्रिज्याओं का अनुपात हो। अब इसमें कह रहा है कि एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के बराबर वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं और चारों त्रिज्या खंडों के बीच के अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक वर्ग है। इसके बाद वो कह रहा है चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो एक वृत्त यहाँ पे है, ये इसकी जो त्रिज्या है वो है 4 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त यहाँ पे है जो इसे टच कर रहा है, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तीसरा वृत्त हमारा यहाँ पे है, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। चौथा वृत्त ये हमारा यहाँ पे है और इसकी त्रिज्या हमारी 4 सेंटीमीटर। तो ये चारों वृत्त हैं और ये जो बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये हमारे 4 बराबर, तो जो पहले तो हम इन वृत्तों का क्षेत्रफल निकालने के, जो वृत्त हैं चारों वृत्त हैं वो जो जगह घेर रहे हैं उसका क्षेत्रफल निकालने के। तो 1/4 भाग, 1/4 भाग वृत्त का ये है, ये वाला हिस्सा है। 1/4 भाग ये है, 1/4 भाग ये है और 1/4 भाग ये है। तो जो चारों का हिस्सा है वो कुल मिलाकर जो कुल वृत्तों का क्षेत्रफल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का है, वो टोटल 4 वृत्त हैं और हर एक 1/4 भाग है वृत्त का। तो ये हमारा हो जाएगा एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो एक वृत्त इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा πr², यानी कि पाई गुणा जो इसकी रेडियस है वो है 4 का स्क्वायर, तो ये पाई गुणा 16। तो 16 पाई या इसका ये चारों वृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब शेष भाग के क्षेत्रफल के लिए जो ये हमारा पूरा वर्ग, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें से जो वृत्तों का क्षेत्रफल है, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल उसे घटा देंगे। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो होता है भुजा का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो इसकी भुजा हो जाएगी 8, तो ये 8 का स्क्वायर माइनस का 16 पाई। तो ये हो गया हमारा 64 माइनस का 16 पाई। 16 कॉमन ले लेंगे तो ये 4 माइनस का पाई, तो 16 ब्रैकेट 4 माइनस का पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जो बीच का अंश बचेगा इसका क्षेत्रफल। अब इसमें कह रहा है एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी। तो एक तांबे का तार था, उसका मोड़कर वृत्त बना लिया और इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा मान ली ए है, तो ए स्क्वायर बराबर में 121, तो ए बराबर में हमारा आ जाएगा 11। तो जो भुजा है वो है 11 सेंटीमीटर। अब इसी तार का एक वृत्त बना लिया, ये वृत्त बन गया। जब वृत्त बनेगा तो जो वर्ग का परिमाप होगा वो हमारा बराबर में होगा वृत्त के परिमाप के। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो ये 4 गुणा 11 हो जाएगा। वृत्त का परिमाप होता है हमारा 2πr, तो ये 4 गुणा 11 बराबर में 2 गुणा 22/7 गुणा r। तो ये 11 से कट गया 2 बार, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 7 बराबर हमारा आ जाएगा r। तो जिसकी त्रिज्या होगी वृत्त की वो हमारी निकल आएगी 7 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, तदनुसार उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। तो ये हमारा एक वृत्त हो गया, इसकी परिधि दी है हमें, इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर लंबे वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो ये हमारा हो गया वर्ग, इसकी भुजा है 22, रेडियस मान ली r। तो जो वर्ग का परिमाप है वो हमारा है बराबर है हमारा वृत्त के परिमाप के।
तो जो वर्ग है उसकी भुजा है 22, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणे 22, वृत्त का परिमाप होता है हमारा 2 पाई आर। तो ये 4 गुणे 22 बराबर में हो गया 2 गुणे 22/7 गुणे आर। तो ये 22 से 22 कट गया, 2 से ये कट गया 2 बार में, तो ये 14 बराबर हमारा आ गया आर। तो जो रेडियस है वो आ गई 14। अब पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई होता है 22/7 गुणे 14 गुणे 14, तो ये हमारा कट गया 2 बार, तो ये हो गया 44 गुणे 14 यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के आकार के 4 टुकड़े काट कर अलग कर लिए गए, तदनुसार शेष आकृति का क्षेत्रफल कितना है। तो ये हमारा वर्ग था, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल जो इसका वर्ग की भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के आकार के चाप के इसमें से टुकड़े काट लिए, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ये टुकड़े काट लिए, यानी कि 2 सेंटीमीटर वाले ये इसने टुकड़े काट लिए। अब जो ये शेष भाग बचा इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसके जो शेष भाग का क्षेत्रफल होगा उसके लिए सबसे पहले जो चारों वृत्त जो चारों टुकड़े हैं उनका क्षेत्रफल निकालने के, चारों टुकड़ों का क्षेत्रफल। तो ये पूरे वृत्त का 1/4 है, टोटल है 4 टुकड़े और हर एक वृत्त का 1/4 भाग है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। इसके बाद ये उसका 1/4 भाग है हर एक टुकड़ा, तो 1/4 हो जाएगा और जो कुल टुकड़े हैं वो है 4, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। रेडियस है वो है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे 4 पाई। तो 4 पाई ये वो चारों टुकड़ों का क्षेत्रफल आ गया। तो जो शेष भाग का क्षेत्रफल होगा वो हमारा हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस का चारों टुकड़ों का क्षेत्रफल। तो जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल है वो होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा इसमें 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर माइनस का चारों टुकड़ों का क्षेत्रफल है 4 पाई। तो ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस का 4 पाई, इसमें 4 कॉमन ले लिया तो 4 माइनस का पाई, तो 4 ब्रैकेट 4 माइनस का पाई, ये डायरेक्ट ही आ गया। तो 16 माइनस का 4 पाई, तो 16 माइनस का 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा, जो शेष भाग बचेगा। अब इसमें कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है, वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो ये हमारा एक वृत्त और ये है हमारा वर्ग। तो इसमें कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की भुजा हमने ए मान ली, तो जो इसकी त्रिज्या है वो भी कितनी है ए, यानी कि त्रिज्या वर्ग की जो त्रिज्या है और जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। तो ये दोनों ए सेंटीमीटर होगी, इसकी रेडियस आर है, तो जो रेडियस है वो ए के बराबर है, भुजा के बराबर है। अब पूछ रहा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है और जो वर्ग का क्षेत्रफल है उन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का होता है ए स्क्वायर, तो ये पाई रेडियस है इसकी आर और जो कि बराबर में ए के, तो ए स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, ये कट गया, तो ये बचा हमारा पाई अनुपात 1। तो पाई अनुपात 1 का इनका अनुपात होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात। अब इसमें कह रहा है कि एक वर्ग की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो ये हमारा वर्ग है, एक इसके अंदर वृत्त है, ये इसके अंदर वृत्त हो गया, दूसरा इसके बाहर वृत्त है, ये हो गया बाह्य वृत्त। अब इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो हमें अंतः वृत्त और जो हमारा बाह्य वृत्त है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग की भुजा मान ली हमने ए है, तो जो अंतःवृत्त का व्यास होगा वो भी हो जाएगा हमारा ए, तो जो इसकी त्रिज्या होगी वो हो जाएगी a/2।
अब इसके बाद जो हमारा बाह्य वृत्त है, ये हमारा बाह्य वृत्त है, तो जिसकी त्रिज्या होगी तो वो वर्ग का विकर्ण होगी, और वर्ग का विकर्ण होता है हमारा a√2। तो जो इसका व्यास होगा वो हो जाएगा a√2 बाह्य वृत्त का, a√2 हो जाएगा व्यास, तो जो त्रिज्या है वो a√2/2 हो जाएगी। तो a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1:√2। तो 1:√2 का इनका अनुपात होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, दो वृत्तों, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर 77 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो ये कह रहा है एक वर्ग है, और इस वर्ग की एक तो बाहर वर्ग है, बाहर वृत्त है, और एक अंदर वृत्त है। ठीक है, ये इसके अंदर और बाहर वृत्त है। तो इन दोनों वृत्तों के अंतर का जो अंतर है, क्षेत्रफलों का जो अंतर है वो है 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो बाह्य वृत्त और अंतर वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर दिया हम 77 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा मान ली हमने a है, और जो हमारा अंत क्षेत्रफल अंत वाला अंत वृत्त होगा, तो अंत वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी a/2। इसका व्यास a होगा और त्रिज्या a/2 हो जाएगी। अब जो बाह्य वृत्त है उसकी जो त्रिज्या, उसका जो व्यास होगा वो हो जाएगा a√2, ये वर्ग का विकर्ण। और तो जो इसका बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होगी, तो इसका कुल व्यास है वो a√2 है, तो जो त्रिज्या है वो a√2/2 हो जाएगी। अब वो कह रहा है बाह्य वृत्त यानी कि परिवृत्त और जो अंतः वृत्त है, दोनों के क्षेत्रफलों का जो अंतर है वो है 77 वर्ग सेंटीमीटर। इनकी भुजाएं हमारे पास आ गई। परिवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो a√2/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस जो अंतः वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है, जो उसकी जो त्रिज्या है वो a है, तो ये πa/2 का स्क्वायर हो जाएगी, बराबर में आ जाएगा 77। सॉल्व कर लेंगे तो ये पाई गुणे a गुणे 2/4 हो जाएगा, ये हमारा पाई गुणे a²/4 बराबर में हो गया 77। एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया 2πa² माइनस का πa² बराबर में 77। तो πa² बराबर में हमारा आ गया 77। सॉल्व कर लेंगे तो ये 22/7 गुणे a²/4 बराबर में हो गया 77। ये 11 से 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से, ये 11 से हमारा कट गया 2 बार, 7 बार। तो a² बराबर आ गया 7 गुणे 7 गुणे 2, तो ये हमारा आ गया 98। a² आ गया हमारा 98। तो ये पूछ रहा है हमसे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा थी a², तो क्षेत्रफल a थी, क्षेत्रफल हो जाएगा a², तो a² हमारा आ गया 98। तो 98 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है एक वृत्त के अंदर एक वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 यूनिट है, तो वृत्त की परिधि है, एक ये वृत्त है और एक वृत्त के अंदर एक वर्ग है। ठीक है, और जो वर्ग की एक भुजा की लंबाई है वो है a√2, यानी कि ये हमारी a√2 है। तो जो इसका विकर्ण होगा, तो विकर्ण ही वर्ग का व्यास हो जाएगा, वो वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो ये वर्ग का जो विकर्ण होगा वो हो जाएगा a√2 इंटू √2, क्योंकि भुजा गुणे √2 होता है वर्ग विकर्ण, तो ये हमारा हो जाएगा a गुणे 2 यानी कि 2a। तो अब ये पूछ रहा है हमसे वृत्त की परिधि। तो जो परिधि होती है वो होती है 2πr, तो ये 2π, और जो इसकी रेडियस है, तो जो व्यास है वो है 2a, तो रेडियस हमारी हो जाएगी a, तो ये 2πa। तो 2πa यूनिट इसका वृत्त की परिधि हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ये वृत्त है और ये हमारा वर्ग है।
तो 28 सेंटीमीटर व्यास है, इसका व्यास 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और वर्ग जो इसकी परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। इसकी भुजा मान ली हमने ए है। तो जो वृत्त की परिधि है वो बराबर में हमारे वर्ग के परिमाप के। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4a। तो ये 2 गुणे 22/7 गुणे जो इसकी त्रिज्या है वो है 14 बराबर में 4a। 7 से कट गया 2 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये कट गया, तो 22 बराबर आ गया a। तो जो इसकी भुजा है वो आ गई a। अब वो पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा a² यानी कि 22 का स्क्वायर। तो ये हो गया 484। तो 484 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।